नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। अगर मैं आपको एक पूरा व्हाइट बोर्ड दिखाऊं और उस पर एक छोटा सा काला सा धब्बा दिखाऊं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप वो व्हाइट बोर्ड देखेंगे या छोटा सा काला वो धब्बा देखेंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्जाम्पल मुझे इसलिए देना पड़ा कि सरकार चाहे कितना ही अच्छा काम कर ले, लेकिन हमें तो बुराई ही खोजनी है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो बुराई खोज खोज कर निकाली जाती है ये सरकार के विरोध में नहीं भाई साहब, ये देश के विरोध में नजर आती है। जैसे भारत सरकार ने नक्सल मुक्त भारत अभियान छेड़ा हुआ है और नक्सलवाद से पूरी तरीके से भारत को राहत मिलेगी, इसका ये कह लीजिए आह्वान सरकार की तरफ से किया गया है। अब वामपंथी नेता कह रहे हैं कि ये क्या होता है नक्सल मुक्त भारत, कल को आप कुछ और कहेंगे। नक्सलियों का शांति प्रस्ताव मोदी को मान लेना चाहिए। मतलब आप जानते हैं टिप्पणी किसकी तरफ से आई है। वामपंथी नेता हैं बहुत बड़े, डी राजा सीपीआई के महासचिव हैं, वो ये टिप्पणी कर रही हैं। पंकज जी थोड़ा सा इसको और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है क्यों ना पहले बयान सुनवा दिया जाए। बयान चलाइए। I demand that government should accept the proposal made by the Maoist Naxals. What is this Naxal Mukt Bharat? Already they spoke about Congress Mukt Bharat. What happened to Congress Mukt Bharat? Now Naxal Mukt Bharat. Tomorrow they will say Communist Mukt Bharat. And everybody, what is this? They are talking and they think about India. We have a constitution and they should understand this constitution is clear. India, that is a secular democratic republic, and that is why charts of war they are talking about. How danger the country is facing, what danger the country is facing. This is what our party Congress discussed with all seriousness. If BJP, RSS combined continues to be in power, the future of India will be in peril. Future of India will be in peril. If we want to save India, save the constitution, we should see that we should remove BJP, RSS from power. Then our party Congress discuss. Now India block. क्या बोल रहे हैं पंकज जी, क्या बोल रहे हैं? मतलब यही नहीं पता किसका विरोध करना है, क्या विरोध करना है। अब फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि कम्युनिस्ट मुक्त भारत करो पहले तो, क्योंकि इन्हें यही नहीं पता है कि, और लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये नक्सली समर्थक हैं क्या। अब सोशल मीडिया पे एक नई बहस छिड़ गई है। और बिल्कुल बताइए। आप इन लोग को उतना नहीं जानती जितना हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये तेलंगाना, ये सब वाले इनके बेल्ट में रहे हैं ना, तो हमें इनके बारे में बहुत अच्छी तरह जानकारी है कि ये है क्या चीज। ये जो सीपीआई है ना, इसके बारे में पहले जान लीजिए कि ये पार्टी क्या है। जब भारत चाइना का युद्ध हुआ तो ये सीपीआई वाले फूलों का माला लेकर खड़े थे कि चीन के सैनिक आएंगे हमारे देश में तो हम स्वागत करेंगे। लिटरली, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, कहानी नहीं है ये सच्ची बात है। जब इंडिया चाइना युद्ध हुआ था तो इन्होंने ये अपील की थी देशवासियों से कि भारतीय सैनिकों को ब्लड नहीं देना है, क्योंकि वो चाइना के खिलाफ लड़ रहे हैं, रक्तदान नहीं करना है। ये भी सच्ची बात है। कुछ बातें आजकल के जनरेशन को पता नहीं, इसलिए लगता हो कि ये पॉलिटिकल पार्टी होगी, नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी। भारत के खिलाफ जितने भी ताकतें काम कर रही हैं, ये उसके समर्थन में खुलकर बोलते हैं। जैसे कश्मीर में आतंकवादी के समर्थन में बोलते हैं कि कश्मीर में प्लेबिसाइट होना चाहिए। ये सब प्रशांत भूषण और ये डी राजा, ये सब है ना, ये इंटेलेक्चुअल हैं जो कि जंगलों में हथियार चला रहे नक्सलियों को कवर फायर देते हैं, इंटेलेक्चुअल कवर फायर। वो क्या करते हैं कि बंदूक लेके थाने उड़ाते हैं, पुलिस पिकेट उड़ाते हैं, गाड़ियां उड़ाते हैं, लोगों को मारते हैं। ये क्या करते हैं, बौद्धिक स्तर पर उनका बचाव करते हैं। तो 3-4 लेयर होता है कम्युनिस्ट किसी संगठन में। ये टॉप के लेयर के लोग हैं, ये हैं, ये सीपीआई का मैंने एक बैकग्राउंडर दे दिया। ये कश्मीर की आजादी का समर्थन करने वाले लोग हैं। ये नक्सलियों का, नक्सली मैं कहूंगा ना तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग लगता है, ये उग्रवादी हैं, आतंकी हैं, जो कि दस्ता बना के हथियार लेके जाते हैं और किसी के भी कनपट्टी पे रख के ये बोलते हैं। इनका पता है ध्येय वाक्य क्या है, मोटो क्या है नक्सलियों का? पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन।
सत्ता बंदूक के नली से होकर निकलती है। गांधी के देश में ये बंदूक के जोर पे सत्ता हासिल करने का ख्वाब देखने वाले संगठन के लोग हैं। और हैरानी ये लोग कहते हैं कि हम संविधान बचा लेंगे, हम लोकतंत्र बचा लेंगे। नम्रता, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में जितने कम्युनिस्ट कंट्री हैं, कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। कम्युनिस्ट और डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकता। भारत में ये डेमोक्रेसी बचाने की बात करते हैं ये कम्युनिस्ट यहां पे। और भारत में कम्युनिस्ट और मुस्लिमों का गठजोड़ है, जिहादियों का। जितना जिहादी हमला होगा, आतंकी हमला होगा, सबका ये लोग समर्थन करेंगे। लेकिन दुनिया में जितने मुस्लिम देश हैं वहां कहीं भी कम्युनिस्ट आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा जी। यहां सिर्फ दोनों में दोस्ती है। दुनिया का किसी भी मुस्लिम कंट्रीज में कम्युनिस्ट आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, और दुनिया के किसी कम्युनिस्ट कंट्रीज में आपका लोकतंत्र ढूंढने से नहीं मिलेगा। लेकिन भारत में यही इस्लामी का कम्युनिस्ट मिलकर लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका यह दावा, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। हाँ, ये कह रहे संविधान कैसे बचेगा, लोकतंत्र कैसे बचेगा, यही सब ये लोकतंत्र बचाएंगे। बंदूक के जोर पे सत्ता हासिल करने वाले ये इस तरह के लोग हैं। अब मैं आपको बताता हूं इनकी और हकीकत, क्योंकि मैंने कहा ना कि हम बचपन से इनको देख रहे हैं। डी राजा ने एक महत्वपूर्ण बात कही है। इन्होंने कहा कि कल को जाके बोलेंगे कम्युनिस्ट मुक्त भारत। काश हो जाता, तो भारत आज दुनिया के हर क्षेत्र में आगे रहता। आजादी के समय ये सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थे, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी। यूपीए फर्स्ट के सरकार में देश का गृह मंत्री इनकी पार्टी का था। और इन्होंने क्या किया पता है? भारत को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद। पश्चिम बंगाल सचमुच रिवियरा ऑफ देश था। मतलब इतना डेवलप था कि वहां उस जमाने में मेट्रो और उस जमाने पानी के जहाजें, ट्राम, ये सब चला करते थे जब लोग सोचते भी नहीं थे। उस बंगाल पे इन कम्युनिस्टों ने 30 साल 32 साल राज किया और बंगाल की ये हालत कर दी कि आज बंगाली उठ कर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं नौकरी मांगने। ये है इनका आर्थिक पहलू। ये लोकतंत्र बचाने की बात करेंगे जो पूरे पश्चिम बंगाल में इन्होंने लोकतंत्र को मारा है। बमबाजी, बूथ लूटना, कैडरों के सहारे विपक्षियों की हत्या, महिलाओं के साथ बलात्कार, ये सब सीपीएम कैडर ने किया है। भारत में ऐसा नहीं होता था, इन्होंने शुरू किया है। और ये लोकतंत्र बचाएंगे। जिसको लोकतंत्र पे और जनता के वोट पे विश्वास होता है ना, वो बंदूक की बात कभी नहीं करता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि काश मुक्त हो गया होता। और इनके बारे में एक बात मैं और आपको बताता हूं, कांग्रेस इन कम्युनिस्टों को पाल पोसकर हमेशा से रखती है। शुरू से जब भी इस तरह की बात है, पूरे शिक्षा व्यवस्था पे कम्युनिस्टों का कब्जा, इन लोग को इंटेलेक्चुअल क्लास बना के रखा। जब यूपीए की शासन आया ना नम्रता, तो एक कैबिनेट होती है, जैसे प्रधानमंत्री से कैबिनेट होते हैं। सोनिया गांधी ने अपना पर्सनल कैबिनेट बनाया था इन लोगों के साथ। ये जितना वामपंथी नक्सली मिलेंगे सबको सलाहकार परिषद में रखा था। और यही लोग हैं जो कहते हैं कि सरकार भले ही तुम्हारी है पर सिस्टम हमारा है। ठीक है, ये एक चेहरा, ये एक पर्सपेक्टिव, ये एक विचारधारा भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। पंकज जी, शायद आपके नेटवर्क चले गए हैं। इस वीडियो को छोड़कर जा रही हूं दर्शकों के ऊपर। आपने डी राजा को सुना, उनके बयान को आपने सुना, वो क्या कह रहे हैं ये आपने समझा, और बाकी भारत सरकार क्या काम कर रही है ये भी आप अब जान ही रही हैं। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।